हेलो एवरीवन, एन के पांचाल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। और टॉपिक का नाम है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी कि हमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। और ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है। All the political associations existing in the German region whose members were middle class professionals, businessmen and the prosperous artisans formed an all German National Assembly, यानी कि वे सभी राजनीतिक एसोसिएशंस जो कि जर्मन क्षेत्र के अंदर थे और जिनके मेंबर जिनके सदस्य मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, मिडिल क्लास बिजनेसमैन थे और आर्टिशियंस थे, तो उन सब ने मिलकर एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। यानी कि वे सभी राजनीतिक एसोसिएशन जो कि जर्मनी क्षेत्र के अंदर आते थे और जिनके जो सदस्य थे वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स थे, यानी कि मध्यम वर्गीय प्रोफेशनल्स या फिर व्यापारी थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन और प्रोस्परस आर्टिशियंस और या फिर आर्टिशियन थे। तो उन सब ने मिलकर एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई, जर्मन राष्ट्रीय असेंबली। On its first meeting was held on 18th May 1848 in the Church of St. Paul at Frankfurt, where 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places। यानी कि जो ये जर्मन नेशनल असेंबली बनी थी, तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो पहली मीटिंग हुई थी 18 मई 1848 को, और ये कहाँ हुई थी? सेंट पॉल के चर्च में हुई थी जो कि फ्रैंकफर्ट में था। तो यहाँ पर क्या था, 831 चुने हुए प्रत्याशियों को की मार्च निकाली गई और वहां पर उनको उनका पद दिया जाना था। तो दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्ची सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। और इन सब ने एक संविधान ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए, जिसका जो हेड होना था वो एक राजा होना था जो कि संसद को सब्जेक्ट करता, संसद को संबोधित करता। यानी कि 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल के चर्च के अंदर इनकी पहली मीटिंग हुई, जहां पर 831 चुने हुए प्रत्याशियों का मार्च निकाला गया पूरा हर्षोल्लास के साथ, और जहां पर उनको उनकी प्लेस यानी कि पद दिया जाना था। तो उन सब ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। और किस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया? जर्मन नेशन के लिए। और उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो उन्होंने ड्राफ्ट किया था उसका एक हेड होना था, एक मोनार्च होना था। मोनार्च बोलते हैं एक ऐसा राजा, जहाँ एक ऐसा देश जहाँ केवल एक ही राजा की सरकार चलती हो। तो उस मोनार्च को पार्लियामेंट का हेड करना था, पार्लियामेंट को संबोधित करना था। When the deputies offered the crown of these terms to the Friedrich Wilhelm IV, the King of Prussia, he rejected it and the joined other monarchs to oppose the elected assembly। तो जब ये सभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इन सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स ने जब जो प्रूसा का जो राजा था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, फ्रेडरिक विल्हेम जो प्रीसा का राजा था, उसको ताजपोशी के लिए आमंत्रित किया। तो उसने क्या किया, उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं ताज नहीं एक्सेप्ट करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। और उसने उन सभी दूसरे राजाओं का साथ दिया जो कि इस असेंबली के विरुद्ध थे, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के विरुद्ध थे। तो कुल मिला के कह सकते कि फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी वो एक जर्मनी के लोगों के द्वारा, जो कि जर्मनी के मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन थे, मध्यम वर्गीय आर्टिशियंस थे या फिर प्रोफेशनल्स थे, उनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था, एक असेंबली बनाई गई थी, जर्मन नेशनल असेंबली। और उस असेंबली की 18 मई 1848 में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर 831 लोगों ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया और उन रिप्रेजेंटेटिव्स को उनका पद दिया जाना था। और साथ ही साथ उन सब ने मिलके अपने एक राजा को, एक मुखिया को चुनना था।
और जो कि संसद को, इस संसद का मुखिया रहता, संसद को प्रतिनिधित्व करता। लेकिन जब ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो किंग ऑफ प्रूसा था, प्रूसा का जो राजा था फ्रेडरिक विल्हेम, उसको ये सभी कंडीशंस बताई और उसको ताजपोशी के लिए आमंत्रित किया, तो उसने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया और उन सभी दूसरे राजाओं का साथ दिया जो इस असेंबली के विरुद्ध थे। इसलिए क्या हुआ, फ्रैंकफर्ट संसद भंग हो गई। तो ये था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में शॉर्ट नोट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।